आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अब तमाम मुल्कों ने अपने अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। और अब जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान उस महीने का आगाज हो गया जिस महीने में ये बड़ा मैच खेला जाना है, तो अब कंपैरिजन स्टार्ट हो गया है इंडियन स्क्वाड और पाकिस्तान स्क्वाड का कि विच स्क्वाड इज बेटर फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। और खास तौर पर ये जो बड़ा मुकाबला होने वाला है 23 फरवरी को, इस मुकाबले में कौन सी टीम का पलड़ा किस टीम पर भारी हो सकता है। डेविड वार्नर जो कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन टेस्ट ओपनर रह चुके हैं, जबरदस्त किस्म के बल्लेबाज रह चुके हैं, तीनों फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की, रिसेंटली रिटायर हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान और उसके साथ साथ इंडिया के स्क्वाड्स का कंपैरिजन किया है। और उसके साथ साथ ये जो महा मुकाबला होने वाला है, इसके अंदर कौन सी टीम फेवरेट है, किस टीम का पलड़ा किस टीम पर भारी रहने वाला है, इस सवाल से बात की है। तो वहीं दोस्तों नासिर हुसैन द वॉइस ऑफ पाकिस्तान, जिनको मैं हमेशा कहता हूं, उन्होंने बाबर आजम की ओपनिंग के हवाले से बड़ी बात की है। बाबर आजम जो कि आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी और उससे पहले 3 मुल्क की सीरीज के अंदर पाकिस्तान के लिए ओपन करेंगे अलॉन्ग विद फखर जमान, उसके हवाले से नासिर हुसैन ने बात की है। उस हवाले से भी करेंगे आज की वीडियो में बात। मगर सबसे पहले आप लोग दरख्वास्त है कि अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी हिट करिएगा। व्यूअर्स, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इज जस्ट नियर, मतलब अगर आप बात करें, अगर आज जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 2 तारीख है, 2 फरवरी है। 8 फरवरी को पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ट्राई सीरीज का आगाज होगा। 8 फरवरी को पहला मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, जबकि दूसरा मैच आई थिंक 10 फरवरी को जो है वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा। जिसके बाद एक दिन के वक्फे के बाद 12 फरवरी को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका जो है वो कराची में मुकाबला करेंगे। और फिर 14 फरवरी को इस ट्राई सीरीज का फाइनल खेला जाएगा। और फाइनल जो है वो फिर जो 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी उन 2 टीमों के दरमियान खेला जाएगा। और उसके बाद 19 फरवरी वही नेशनल क्रिकेट स्टेडियम जहां पर ट्राई सीरीज का फाइनल खेला जाएगा, वहीं पर ही चैंपियंस ट्रॉफी का इब्तदाई मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल करीब है, 19 फरवरी से आगाज होने जा रहा है, सब टीमों ने अपने अपने स्क्वाड्स का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान ने जो कि होस्ट नेशन है, डिफेंडिंग चैंपियन है, सबसे आखिर में अपने स्क्वाड का ऐलान किया। पाकिस्तान के स्क्वाड पर ऑलरेडी जो है ना वो बातचीत हो रही है, हर तरफ से बातचीत हो रही है। कल वसीम अकरम ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी, खासतौर से फहीम अशरफ की इंक्लूजन को लेकर। उसके साथ साथ वसीम अकरम ने कुछ सवालात भी उठाए थे पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें ना, क्योंकि 1-2 चेंजेस पर ही बात होती है, चाहे वो इंडिया का स्क्वाड हो। इससे पहले जब इंडिया का स्क्वाड ऐलान हो रहा था तो सब लोगों की नजर थी कि आया संजू सैमसंग जो है वो भारत की प्लेइंग जो 15 है उसके लिए जगह बना सकेंगे, या मोहम्मद सिराज के हवाले से थी, क्योंकि अभी 1 साल पहले तक मोहम्मद सिराज ओडीआई के नंबर 1 बॉलर थे, लेकिन उनको भारत के स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन मतलब 1-2 प्लेयर्स पर ही डाउट था कि इंडिया के वो प्लेयर होंगे या नहीं होंगे। और सेम विद पाकिस्तान स्क्वाड था कि पाकिस्तान के स्क्वाड में जो सबसे बड़ी एक चीज देखने से ताल्लुक रखती थी वो ये था कि पाकिस्तान अपने जो टीम है उसके अंदर कितने स्पिनर्स को पिक करेगा। आपको याद होगा जब इंडिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया था तो उस दिन जब मैंने इंडिया के स्क्वाड को एनालाइज किया था तो मैंने एक बात बोली थी कि इंडिया ने अपने टीम में सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर रखा है। हालांकि उन्होंने 4 स्पिनर्स पिक किए थे अपने स्क्वाड के अंदर, लेकिन जो एक जेन्युइन स्पिनर होता है जिसके ऊपर आप ब्लेम डाल सकते हैं, क्योंकि मसला पता है क्या होता है विवत, जब आप आधा तीतर आधा बटेर टाइप क्रिकेटर रख लेते हैं ना तो फिर आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। माजी में हमने देखा है, हमने शादाब खान को खिलाया, हमने इमाद वसीम को, उसामा मीर, इन क्रिकेटर्स को खिलाया, या उससे पीछे चले जाए तो शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज, इनके ऊपर आप ब्लेम नहीं डाल पाते थे। अगर ये अच्छी बॉलिंग नहीं करते थे तो ये बोल देते थे कि हम तो बैटिंग कर रहे हैं और हम तो बैटर के तौर पर खेलते हैं। और मतलब और उससे साथ साथ ये भी होता था कि ये कहीं ना कहीं परफॉर्म कर देते थे, मतलब अच्छी बॉलिंग नहीं करनी लेकिन थोड़ी सी बैटिंग कर दे रही, तो मतलब कप्तान जो है वो इनसे पूछ नहीं पाता था। अब पाकिस्तान का इंडिया का जब स्क्वाड आया वहां पर कुलदीप यादव पिक किया इंडिया ने। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इंडिया ने 3 ऑलराउंडर्स पिक किया, रविंद्र जडेजा, उसके साथ साथ वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल। लेकिन आप अगर इंडियन स्क्वाड को देखें तो तीनों के तीनों तगड़े स्पिनर हैं वो जो ऑलराउंडर है। जब पाकिस्तान का स्क्वाड आया तो मसला मतलब हैरानगी ज्यादा यह हुई कि पाकिस्तान ने भी सिर्फ एक ही जेन्युइन स्पिनर पिक किया इन द शेप ऑफ अबरार अहमद। और उसके बाद जो हमने स्पिनर्स पिक किए, हमने सिर्फ 2 ऑलराउंडर्स पिक किए, और वो 2 ऑलराउंडर्स भी मतलब हर बंदे से आप पूछ सकते हैं, आगा सलमान और खुशदिल शाह। मतलब खुशदिल शाह को तो शायद अब से पिक करने से पहले पहले बहुत सारे लोग ये जानते भी नहीं होंगे कि खुशदिल शाह थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन अब हमने उनको एक ऑलराउंडर बनाकर अपने स्क्वाड में पिक कर लिया। तो पाकिस्तान के स्क्वाड में ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अब जो
डेविड वार्नर ने बात की है पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेविड वार्नर ने पाकिस्तान और इंडिया के स्क्वाड्स को सामने रखकर दोनों स्क्वाड्स के ऊपर तजिया किया। उन्होंने कहा देखे, सबसे बड़ी बात तो यह है, डेविड वार्नर की एक बात मुझे बहुत मजेदार लगी। उन्होंने कहा देखें, जब 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जा रहा था तो वहां पर सबसे खराब जो टीम परफॉर्म कर रही थी वो शायद पाकिस्तान की टीम होगी, और सबसे अच्छा जो परफॉर्म कर रही थी अंटिल दैट फाइनल वो इंडिया की टीम थी, मतलब विनिंग ऑल द मैचेस। लेकिन उन्होंने कहा कि देखें, वक्त बदल गया। 2023 में वो पाकिस्तान और इंडिया जिनके बीच में बहुत बड़ा गैप था, बीच में 2024 का साल आया तो क्या होता है कि इंडिया ने 3 वनडे मैचेस खेले और तीनों मैचेस हार गई, जबकि उसी 2024 के साल के अंदर पाकिस्तान ने 9 मैचेस खेले और उसमें से 7 मैचेस जीते। और उससे भी बढ़कर बात यह कि 3 मैचेस साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका, जबकि 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने हराए, और एक सीरीज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और एक साउथ अफ्रीका में सीरीज जीती। तो डेविड वार्नर ने यह कहा कि इस टाइम पर अगर आप दोनों टीमों को रखेंगे तो शायद दोनों टीमें हम पल्ला होंगी, या फिर उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी टीम को एडवांटेज देना है तो माइट बी पाकिस्तान हैज एन अपर हैंड ओवर इंडिया। मतलब देखिए कितनी बड़ी बात है, और बिल्कुल सच्ची बात भी है कि राइट नाउ अगर आप देखें तो या तो दोनों टीमों को आप इक्वल टर्म्स पर रखेंगे या फिर आप अपर एज देंगे पाकिस्तान को। देयर आर सो मेनी रीजन फॉर दैट। एक तो ये कि नंबर 1 पाकिस्तान की करंट फॉर्म, विनिंग 3 कंसेक्यूटिव ओडीआई सीरीज इन द लास्ट ईयर अलॉन्ग विद, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया ने एक ही सीरीज खेली थी, उसमें व्हाइट वॉश आप कह सकते हैं, मतलब काइंड ऑफ अ व्हाइट वॉश। 2 मैचेस इंडिया हार गया था, एक मैच टाई हो गया था श्रीलंका के खिलाफ। तो मतलब उसके साथ साथ जो दूसरा एडवांटेज आप पाकिस्तान को दे सकते हैं, दे आर प्लेइंग एट देयर होम ग्राउंड, तो पाकिस्तान को ये एक एडवांटेज है। फिर डिफेंडिंग चैंपियन का आई डोंट नो एज सच पाकिस्तान को कोई एडवांटेज है, क्योंकि 2017 में आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें डिफेंडिंग चैंपियन का पाकिस्तान को एडवांटेज देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात हो गई ना, मतलब 8 साल पहले की बात है। लेकिन पाकिस्तान अपने घर में खेल रहा है, ये पाकिस्तान के लिए एडवांटेज है। उसके साथ साथ जो डेविड वार्नर ने बात की, उन्होंने कहा कि जब हम दोनों टीमों को देखते हैं, बैटिंग में दोनों टीमें इक्वल है। मतलब जब आप बैटिंग दोनों की देखते हैं इक्वल है, विराट कोहली, रोहित शर्मा अगर भारत के पास है तो मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम पाकिस्तान के पास है, एक्सपीरियंस भी पाकिस्तान के पास भी है, भारत के पास भी एक्सपीरियंस है। उन्होंने कहा जो एक चीज नजर आती है ना, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में दोनों टीमें इक्वल है। खासतौर से जसप्रीत बुमराह भारत की टीम में जब से आए हैं, तो बुमराह के आने के बाद, यानी कि क्योंकि बुमराह के ऊपर थोड़े सवालात थे, उनको इंजरी है, तो बुमराह के इंक्लूड होने के बाद भारत की टीम और पाकिस्तान की टीम फास्ट बॉलिंग में भी इक्वल है। उन्होंने भी यही बात की कि स्पिनिंग डिपार्टमेंट जब दोनों टीमों का देखते हैं तो देयर इज सम डाउट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान की थोड़ी सी स्पिन में डाउट है, लेकिन एट द सेम टाइम जो डेविड वार्नर ने एक और इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा पाकिस्तान को एक नुकसान और भी हुआ है बहुत बड़ा, और वो है साइम अयूब की एक्सक्लूजन। आप लोगों को याद होगा इससे पहले जब साइम अयूब ऑस्ट्रेलिया में अच्छी क्रिकेट खेलकर आए थे तो डेविड वार्नर ने वहां भी प्रेज किया था। और वैसे मैंने माजी में बड़ी दफा देखा है, इससे पहले जब शर्जील खान ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहां डेविड वार्नर ने शर्जील खान को काफी ज्यादा प्रेज किया था। इनफैक्ट मुझे आज तक याद है वो क्लासेस दी थी डेविड वार्नर ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उस टाइम पर, कि आपने जो है ना हर बुरी एक्टिविटी से दूर रहना है, फिक्सिंग वगैरह से दूर रहना। और मतलब शर्जील खान के ऊपर उस क्लास का खैर कोई असर तो नहीं हुआ था बाय द वे, लेकिन अब जब पाकिस्तानी टीम लास्ट टाइम गई थी और साइम अयूब को खेलते हुए देखा, शायद एक कुछ लेफ्ट हैंडेड के साथ लगाव भी हो जाता है। आपको पता है इससे पहले जो शेन वॉर्न थे, वो पाकिस्तान का कोई भी लेग स्पिनर आता था, चाहे वो यासिर शाह हो या शदाब खान हो, तो शेन वॉर्न पहला इंसान होता था जो पाकिस्तान के लेग स्पिनर्स पे या दुनिया के लेग स्पिनर्स पे बात करता था। शायद अब डेविड वार्नर क्योंकि खुद एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज थे, फिर शर्जील खान लेफ्ट हैंडेड थे, फिर साइम अयूब अब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, तो डेविड वार्नर जरूर बात करते हैं कोई भी ऐसा एक्सेप्शनल टैलेंट अगर है। उन्होंने कहा पाकिस्तान को एक ये बड़ा नुकसान हुआ है कि साइम अयूब की जो इंजरी है ना, उसने बहुत बड़ा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। अच्छा, जो एक और इंपॉर्टेंट बात अभी मेरे जहन में है, जो डेविड वार्नर ने बात की, उन्होंने ये भी बात की कि शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस जसप्रीत बुमराह जो है ना, वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उन्होंने कहा जब आप T20 क्रिकेट में मुकाबला करते हैं ना, तो शायद एक बॉलर की जो वैल्यू है वो उतनी ज्यादा नहीं होती। मतलब कि आप कहें कि शाहीन के 4 ओवर्स होते हैं, उसमें 2 ओवर अप फ्रंट कराए और उसके बाद पूरे मैच में एक तरीके से बॉलर जो है वो गायब हो जाता है, फिर आखिर में 2 ओवर करवाने के लिए आता है, सेम विद जसप्रीत बुमराह। लेकिन वनडे क्रिकेट में एक गेंदबाज के बाद 10 ओवर होते हैं टू क्रिएट एन इंपैक्ट। तो उन्होंने कहा कि ये शाहीन अफरीदी और जसप्रीत बुमराह जो है ना, इन दोनों का जो मुकाबला होगा, जो टसल होगा आने वाले मैच में, वो बहुत बड़ा मुकाबला रहने वाला है। उसके साथ साथ बाबर आजम, विराट कोहली के ऊपर डिस्कशन रही। मतलब आपको पता है क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच आ रहा है, तो इस मैच के ऊपर अब सबकी नजरें हैं। एक बड़ा मैच है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। ओवरऑल जो अगेन मैं आपको आखिर में अगर डेविड वार्नर की बात का एक बताऊं, ओवरऑल जो खुलासा रहा वो यही था कि दोनों टीमें इक्वल है। जो एडवांटेज अगर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मिलता है तो वो सिर्फ यही मिलता है कि एक तो करंट फॉर्म और एट द सेम टाइम होम एडवांटेज। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे भी थोड़ी सी अपनी बात आप लोगों के सामने रखूं तो बेशक से मैं भी ये मानता हूं
कि पाकिस्तान के पास एक स्पिनर की कमी है, लेकिन वो कौन सा स्पिनर की कमी है? वो उस स्पिनर की कमी है जिसको हम बेंच पे बिठा सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर हमारे 2 स्पिनर या 3 स्पिनर मैच में खेल रहे हैं, तो एक स्पिनर बेंच पे भी होना चाहिए कि अगर आपका कोई स्पिनर इंजर्ड हो जाता है। लेकिन 5 ही मैचेस है ना चैंपियंस ट्रॉफी में, अगर हमारी टीम फाइनल तक जाती है, तो अगर खुदा ना खास्ता एवरीथिंग गोज राइट और जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर तो पाकिस्तान ने पूरे स्पिनर्स पिक किए हैं, क्योंकि जो बेंच पे बिठाने वाला है उसने कौन से खेलना है। तो उस हिसाब से पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट शायद उतना कमजोर ना भी हो जितना हमें लग रहा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं नासिर हुसैन के हवाले से। नासिर हुसैन की बड़ी स्टेटमेंट आई है। अगेन नासिर हुसैन इज अनदर पर्सन जो कि साई अयूब के ऊपर पिछले दिनों बात करते रहे हैं। इवन नासिर हुसैन ने जो अपनी फ्यूचर की फैफ 4 कही थी, उन्होंने कहा आने वाली टाइम की जो, क्योंकि अब जो अभी मौजूदा फैफ 4 है वो सब रिटायरमेंट के करीब है। एक बाबर आजम ही है, लेकिन बहुत सारे लोग तो बाबर आजम को फैफ 4 में खैर डालते भी नहीं, लेकिन एक बाबर आजम है जो कि अभी रिटायरमेंट के उतने करीब नहीं है। अदरवाइज विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ या केन विलियमसन, जिसको भी आप फैफ 4 का खिलाड़ी समझते हैं, ये सब अपनी रिटायरमेंट के करीब है। तो नासिर हुसैन ने अपनी एक फैफ 4 फॉर द अपकमिंग फ्यूचर की जो फैफ 4 बनाई थी, उसके अंदर साई मयूब को रखा था। उन्होंने कहा एक्सेप्शनल टैलेंट है साई मयूब और यशस्वी जायसवाल, इन दोनों को रखा था जो नासिर हुसैन है। अब नासिर हुसैन ने बात की कि क्योंकि अब साई मयूब पाकिस्तानी टीम में नहीं है, उन्होंने कहा मैं सुन रहा हूं जो कि खुशाइन है कि पाकिस्तान लुकिंग फॉर टू ओपन विद बाबर आजम। उन्होंने कहा ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन होगा, बाबर आजम और फखर जमान का ओपनिंग कॉम्बिनेशन। एक कन्वेंशनल क्रिकेटर है, दूसरा पावर हिटर है, एंड आई थिंक दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट फॉर द अपकमिंग चैंपियंस ट्रॉफी। तो नासिर हुसैन ने बाबर आजम की तारीफ की है, बाबर आजम और फखर जमान के ओपनिंग पेयर की तारीफ की है। और बाय द वे व्यूअर्स, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इज ऑल अबाउट द फॉर्म ऑफ बाबर आजम। मतलब मेरा ये पर्सनली बिलीव है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी बाबर आजम की अच्छी गई, तो अल्टीमेटली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की भी अच्छी जाएगी। मतलब पाकिस्तान के चांसेस जो है ना, वो काफी हद तक रेस्टिंग ऑन द फॉर्म ऑफ बाबर आजम। क्योंकि अगर आपकी इसको एक बड़ी मिसाल के तौर पर आपको समझाऊं, तो आप लास्ट ईयर जो 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, तो उसके अंदर अगर आप भारतीय टीम की परफॉर्मेंस देखें, तो इंडिया डन वेल इन दैट पर्टिकुलर टूर्नामेंट जस्ट बिकॉज ऑफ विराट कोहली डन वेल। मतलब आप उस टूर्नामेंट को उठा के देखें तो विराट कोहली ने कोई 750 रन बनाए थे पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, और अल्टीमेटली हमने देखा कि इंडिया ने भी अच्छा किया जस्ट बिकॉज ऑफ विराट कोहली डन वेल। और अब सेम विद पाकिस्तान है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली जा रही है, वो टूर्नामेंट इंडिया में खेला जा रहा था। तो अब अगर बाबर आजम अच्छा करते हैं अलॉन्ग विद मोहम्मद रिजवान, देखिए ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा का भी टूर्नामेंट अच्छा गया था। अब यहां बाबर आजम का टूर्नामेंट और मोहम्मद रिजवान का टूर्नामेंट विद द बैट अगर अच्छा जाता है, तो इंशाल्लाह अल्टीमेटली पाकिस्तान का भी टूर्नामेंट अच्छा जाएगा। तो बहरहाल व्यूअर्स, आप लोगों की क्या राय है इस सवाल से जो डेविड वार्नर ने पाकिस्तान और इंडिया के स्क्वाड्स के ऊपर डिस्कशन किया, और खास तौर पर अब जब दोनों टीमों के स्क्वाड्स आप लोगों के सामने है, तो आप लोगों को कौन सी टीम का स्क्वाड जो है वो बेहतर लग रहा है? अभी अल्टीमेटली एक चीज मैं बोलूंगा कि पाकिस्तान ने शायद अपने स्क्वाड में एक फास्ट बॉलर जो है ना वो एक्स्ट्रा पिक कर लिया, क्योंकि हमने फहीम अशरफ ऑलराउंडर रखा है, मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, मतलब 5 फास्ट बॉलर ऑलमोस्ट हमने अपने स्क्वाड में रख लिए। तो शायद 1 फास्ट बॉलर टू मैनी हो गया पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर। आप लोग इस सवाल से क्या राय है? कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए मौजूद है। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।